Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a 9 kg box of oranges slides from rest down a frictionless incline from a height of 5 meter. A constant friction force introduced at point A brings the block to rest at point B, 19 meter to the right of point A. What is the coefficient of kinetic friction mu k of the surface from A to B? Option A 0.11, option B 0.33, option C 0.26, option D 0.47. So to understand the question, and this particular question we can say we are interested in calculating the value of kinetic coefficient of kinetic friction. So उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं. Let's suppose on a frictionless on a friction surface या फिर कोई rough surface है जिसका friction coefficient हमें given है and this body is moving. अगर body move हो रही है on a rough surface, so it is experiencing a force which is opposing the motion of it. That force is known as a friction force. And यहाँ पे friction force को हम value लिखते हैं mu k into n. N is the normal reaction over here. All right. अब यहाँ से we can say there are two type of friction, kinetic and static. So static friction वो होती है जब body rest पे हो और उसकी टेंडेंसी हो मूव होने की लेकिन वो मूव नहीं हो रही हो. ठीक है ना. तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रही होती है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन, बॉडी को जो अपोजिशन मिलता है फ्रॉम द सरफेस, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. अब नॉर्मल रिएक्शन की बात कर लेते हैं. सो नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो लेट सपोज वेट mg बॉडी का नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, सो बॉडी विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, राइट. सो अंडर इक्विलिब्रियम हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के, एन को हम लिख सकते हैं mg, right. So this is all about the thing we need to know about the friction force, right. अब इसी के बाद also we need to understand about work energy theorem. So work energy theorem में हम क्या लिखते हैं, work done by all the forces whether non conservative and conservative, सभी forces का जो work done है उसको लेके we can say it is equals to change in kinetic energy. So this is the thing we need to remember. अब कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन सी फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स एटसेट्रा. नॉन कंजर्वेटिव में वी डील विद फ्रिक्शन फोर्स, राइट. सो दिस आर द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो वर्क डन की अगर हम बात करते हैं, सो वी नो वर्क डन हमेशा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट along the direction of force, right. So this is the expression we use for calculating work done. Up theta is the angle between F and S, force and displacement. If theta is 0, that means force and displacement are directed in the same direction, and if they are opposite, theta will be 180 degree, right. So वहाँ से work done can be positive and negative. So using this all concept we will try to answer the question. अब हमसे बोला जा रहा है वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस फ्रॉम ए टू बी. ठीक है. अब जब ये ब्लॉक को हमने यहाँ से छोड़ा, लेट सपोज दिस इज अवर इनिशियल पॉइंट एंड हमें पूछा जा रहा है कि 19 मीटर तक चलने के बाद पॉइंट ए पे ब्रिंग्स द ब्लॉक टू रेस्ट एट पॉइंट बी. यहाँ पे ब्लॉक क्या हो जा रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ इसकी इनिशियल स्पीड तो हमें गिवन है 0, और फाइनली कितनी हो जाएगी यहाँ पे आते आते, फाइनली भी ये है 0. इट इज़ बिन गिवन दैट फ्रॉम रेस्ट से छोड़ा गया है एंड वापस से उसको रेस्ट पे ही लाना है, और वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू के, राइट. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन will be change in kinetic energy and work done will be both due to conservative and non conservative. अब यहाँ पे हम देखें, so ब्लॉक को A तक आने में कौन मदद करेगा, that is mg, that is the force of gravity, जिसको हम कहेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या लिखेंगे, mg इंटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यानी कि 5 मीटर का. ठीक है. अब माइनस ऑफ यहाँ पे ब्लॉक जब यहाँ से चलना स्टार्ट होगा, सो इट विल कंटिन्यूस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. एंड यहाँ पे उसका वेट mg नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन अब आ जाएगा ऊपर की तरफ. सो फ्रॉम दिस वी एज वी हैव डिस्कस, तो हम इसे क्या लिखेंगे, f, दैट इज इसको हम लिखेंगे म्यू के mg एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. इनिशियल और फाइनल दोनों ही 0 है, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0. अब यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू के. अब m और m तो कैंसिल हो जाएगा और g भी कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड. सो ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ वी फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस, दैट इज 19 डिस्प्लेसमेंट. ये तो जस्ट फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे 19 का. सो दिस इज f एंड दिस इज f एंड दिस इज s. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन से म्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी व्हेन वी शिफ्ट ऑन दिस इक्वल टू के वो साइड जब शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी 5/19 and that is equal to 0.2
6. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.